सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। करना है उसका सेशन शुरू होगा, लेकिन अभी मैं स्वामी सर्वलोकानंद जी जो हम लोगों से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, ये दूसरा कार्यक्रम फिजिकल है जिसमें कि स्वामी सर्वलोकानंद जी उपस्थित हुए हैं शारदा ऑडिटोरियम रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली, और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप मारवा जी का मिला है, ये भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले स्वामी सर्वलोकानंद जी को इस कार्यक्रम में प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करूंगा। जय हिंद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। O Lord, lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality. Om, peace, peace, peace. आज के सभा के मुख्य अतिथि मारवा जी, इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे महानुभाव, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है इस सभा में उपस्थित होने के कारण। आज के दिन जो हम देख रहे हैं, केवल भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में नफरत, घृणा, हिंसा का माहौल हमें देखने के लिए मिलता है। इसको अगर हम दूर करना चाहेंगे तभी दूर कर सकते हैं। सकारात्मक भाव का प्रचार और प्रसार से। सकारात्मक जो भावना है उसको प्रचार और प्रसार सही तरह से करना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सकारात्मक जो भावना होती है उसको जो प्रेस मीडिया जो है प्रचार और प्रसार नहीं करती है। कभी कभी मैंने बहुतों बड़े बड़े जर्नलिस्ट से प्रश्न किया, वेदर इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, कि आप अच्छी अच्छी खबर क्यों नहीं छापते हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाजार में अगर हमको खबर बेचना है, मार्केटिंग करना है, तब अगर बुरा ना माने, उन्होंने कहा ये सब नकारात्मक खबर भी कभी कभी, भावना भी कभी कभी प्रचारित और प्रसारित करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए,
कि आज का जो हमारा माहौल है, आज हम जिस भावना से भावित हुए हैं, इसमें नकारात्मक भावना को ही हम ज्यादा जोड़ देते हैं। ये हमें सोचना है। हम विकसित भारत चाहते हैं, हम हर क्षेत्र में विकास चाहते हैं। ये विकास अशांति का माहौल में नहीं संभव है। जब शांति होती है तभी विकास संभव है, नहीं तो विकास संभव नहीं है। और भी हम एक बात कहना चाहेंगे, खास करके हमारे भारत में जो रहते हैं, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको हमें जानना चाहिए, उसको हमें पहचानना चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहिए। आज के जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, परंपरा के बारे में उनको बहुत कम जानकारी है। And frankly speaking, that today the youngsters, the younger generation, are influenced by Western culture and Western civilization. मेरे पूर्व वक्ता की भगवद्गीता के बारे में बता रहे थे। एक इंडोलॉजी की क्लास हो रही थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे भारत के छात्र थे, छात्रा। तो प्रोफेसर ने उन सबको पूछा, एक भारतीय छात्र से पूछा, कैन यू टेल मी अबाउट भगवद गीता वेरी ब्रीफली। आपको सुनकर बहुत ही दुख होगा। वो भारतीय छात्र सिर झुका के बस बैठे रहा और गीता के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सका। Then professor asked the student from German, and जर्मन के छात्र 5 मिनट में भगवद गीता का क्या निचोड़ है, भगवद गीता क्या है, इतना सुंदर ढंग से उन्होंने बता दिया है। ये शर्म की बात है कि मातृभूमि को हम ठीक से नहीं जानते हैं। आजकल के जो युवा हैं, उसके अंदर, उसके भीतर ये जो देश प्रेम, देशभक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी कुछ देर पहले, द सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, उनके भीतर हम नहीं पाते हैं। अगर उनके भीतर सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं रही तो हम भारत को आगे नहीं ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं भारतवर्ष के बारे में। उन्होंने बहुत जोर से कहा कि भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बनेगा। वन डे इंडिया विल बिकम वर्ल्ड टीचर। भारतवर्ष को कौन विश्व गुरु बनाएगा इस धरातल पर? हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो युवा हैं, वही भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। डियर फ्रेंड्स, वी आर इन एडवांटेजस पोजीशन, इंडियंस। क्या है एडवांटेज? कि हमारे भारतवर्ष में मोर देन 60% पॉपुलेशन आर यंग। किसी भी देश में नहीं, केवल भारतवर्ष में है। और हमारे भारतवर्ष में जो युवा शक्ति है, द यूथ पावर,
किसी भी देश में नहीं है। यानी युवा शक्ति असंभव को संभव कर सकता है। द यूथ पावर कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। हमने ये बात देखा है। जब भारतवर्ष आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब हमने देखा कि युवा शक्ति क्या कर सकती है। यही युवा शक्ति गौरदंड प्रतापशाली ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। डियर फ्रेंड्स, that is why we have to channelize the youth power for regeneration of India, to rebuild India. अगर भारतवर्ष को आप गढ़ना चाहते हैं, भारतवर्ष को अब आगे ले जाना चाहते हैं, इस संदर्भ में मैं एक बात का जिक्र करूंगा कि जो कोई भी किसी ने एक शब्द का उल्लेख किया पहले कि भारतवर्ष में जो शिक्षा मिलती है, या दूसरे कहीं भी जगह में शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा नहीं है। वो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है जरूर। स्वामी विवेकानंद इसलिए बार बार कह के गए हैं, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग एजुकेशन, चरित्र निर्माणकारी शिक्षा, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, राष्ट्र निर्माणकारी शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य ये हो सकता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जिस शिक्षा से चरित्र का गठन नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, वो शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी चरित्र निर्माण के ऊपर बहुत जोर देते थे। Just to put emphasis on man making education and character building education. Dear friends, अभी आप भारत को सशक्त बना सकते हैं, भारत को विकसित कर सकते हैं, अगर व्यक्तिगत चरित्र होता, सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र होगा, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं, देश को विकसित कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष 78वां हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। इस 78 साल में भारतवर्ष को और भी तो उन्नत होना चाहिए था। उन्नति हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सर्टेन फील्ड्स, लेकिन 78 साल कोई कम समय नहीं है। 78 साल में भारतवर्ष को और भी उन्नति करनी चाहिए। इंडिया could have achieved so many things within the span of 78 years. आपको शायद जानकारी होगा कि अभी भी आप जहां जाते हैं, गांव में जाते हैं, दूर दूरान अगर अंदर कहीं जाते हैं, अभी भी there is scarcity of potable water, drinking water, अभी भी उपलब्ध नहीं है। कैन इमेजिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 78 years। क्यों? कि जो हम काम किया है 78 साल में, वो काम हम सेवा के दृष्टि से नहीं किया है, सेवा की दृष्टि से नहीं किया है। भारतवर्ष को बहुत आगे जाना चाहिए था। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चरित्र का बहुत ही आवश्यक है। Dear friends, a proverb goes, perhaps all of you know, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. Everything is lost. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें भारतवर्ष को आगे ले जाना है। और ये जो नफरत
हिंसा, घृणा की भावनाओं से हम आज जर्जर हो गए हैं, हम आज जर्जर हो गए हैं। इसलिए ये हमें सोचना है, जो भारतवर्ष की जो विशेषता है, संस्कृति की जो विशेषता है, वो क्या विशेषता है? बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहां लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। हितोपदेश का यह लेख है, ये उसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। किसी से हम घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं, कोई पराया नहीं, सब जो है वो हमारे हैं। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और एक विशेषता इन्होंने दिखाया यहाँ बच्चों ने, बहुत बड़ी विशेषता है भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की। वो क्या विशेषताएं हैं? देयर इज यूनिटी इन वैरायटी, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। इंडिया इज सच अ कंट्री यू फाइंड multiple languages, multiple culture, multiple food habits, multiple all sorts of things. In spite of this diversity, still we maintain unity in diversity. हम अनेकता में एकता का प्रयास करते हैं और हमें करना चाहिए। इसी भावना से ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश को समृद्ध कर सकते हैं, देश को विकसित कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं यो मन्ना जी हैं उसको बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। यद्यपि उसका प्रयास छोटा प्रयास है, धीरे धीरे होगा बड़ा, और वो कोशिश कर रही है जो संस्था है कि कैसे सबके अंदर सकारात्मक सोच का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। दिस पॉजिटिव थॉट मस्ट बी इंस्टिल्ड इन एवरीबॉडीज माइंड। सकारात्मक सोच की बहुत बड़ी आवश्यकता है। डियर फ्रेंड, सकारात्मक सोच सबको जोड़ता है और नकारात्मक सोच तोड़ता है। और प्रेस मीडिया वाले का बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, हाउ टू स्प्रेड दिस पॉजिटिव आइडियाज, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव एनर्जी। बहुत बड़ी भूमिका है प्रेस वाले का, मीडिया वाले का। आप वो करिए, प्रचारित और प्रसारित करिए। यू हैव ग्रेट द भूमिका इस प्रचार और प्रसार में। मैं मेरा समय ज्यादा नहीं लूंगा, एक ही वाणी को विराम कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। वो इस प्रकार है, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए और रातों रात उन्होंने फेमस हो गए, ओवरनाइट ही बिकम द हीरो आफ्टर गिविंग द 5 minutes लेक्चर इन द फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो, एड्रेसिंग द 7,000 पीपल, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट का भाषण दिया और दुनिया में एकदम दुनिया को हिला डाला उन्होंने। He shook the whole world. He gave such a positive thought, positive idea. उसके बाद उन्होंने अमेरिका और यूरोप में 6 साल रहे। जब स्वामी विवेकानंद जी लंदन के रास्ते पर जा रहे थे, चल रहे थे, और दूर से कोई ब्रिटिश के लोग उनको देख रहा था, और स्वामी विवेकानंद जी ऐसा ही ड्रेस पहने हुए थे, गेरुआ वस्त्र, गेरुआ कपड़ा, गेरुआ टर्बन ये पहन के जा रहे थे। इन दोज डेज, इट्स नॉट टुडे सिनेरियो, द सिनेरियो मोर देन 100 years। कोई भी ब्रिटिश के लोग इसी कपड़े में लंदन के रास्ते में चलना देखकर उसको बहुत ही आश्चर्य लगा है, और उन्होंने आपस में ही परामर्श किया, आलोचना की कि ये जो व्यक्ति को देख रहे हो कोई असभ्य देश से आया होगा,
He must have come from some uncivilized country wearing such type of peculiar dress. और धीरे धीरे ये ब्रिटिश स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी किससे पूछ रहा है, फ्रॉम विच कंट्री यू आर कमिंग, आप कौन सा देश से आ रहे हैं। स्वामी जी बहुत गर्व के साथ उन्होंने कहा, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम इन इंडिया। बहुत गर्व के साथ उन्होंने कहा। आजकल हम लोग हिचकते हैं जब परिचय देने जाते हैं बाहर देशों में कि हम भारतीय हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू फील प्राउड कॉलिंग हिमसेल्फ एज एन इंडियन। ओ आप भारतवर्ष से आ रहे हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। यस। तो ब्रिटिशर्स ने पूछा, योर कंट्री इंडिया मस्ट बी वेरी अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड। आपका जो देश भारतवर्ष है ये बहुत ही अनकल्चर्ड असभ्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों हमारा देश भारतवर्ष इतना गौरवशाली देश, क्यों हमारा देश असभ्य है, अनकल्चर अनसिविलाइज्ड। तो ब्रिटिशर्स ने कहा, आपको ये पोशाक देख के मालूम पड़ता है कि आप कोई असभ्य देश से आए हुए हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी क्या मुंह तोड़ जवाब देते हैं, सुनिए। वेरी बिफिटिंग रिप्लाई स्वामी विवेकानंद gave। उन्होंने कहा, लुक, in your Western culture, Western civilization, Western tradition, the tailor and dress make a person great and civilized। लेकिन हमारे देश भारतवर्ष में, भारतीय परंपरा में, in Indian tradition, Indian culture and civilization, dress and tailor do not make a person great and civilized। हमारे देश भारतवर्ष में, in our tradition, in Indian tradition, चरित्र ही एक व्यक्ति को महान और सभ्य बनाता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। What a wonderful idea! So dear friends, I am very happy that the Sanghasthar Manna ji, they are trying their best how to spread the positive thought, positive energy and positive emotion, जिसकी आज के दिन में बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप हमारे अंदर, हमारे भीतर एकता को बनाए रखने के लिए, dear friends, I wish this function, this meeting all success। मैं यही कामना करता हूं कि इस सभा जो है इसको सार्थक हो और आगे हम बढ़ें सकारात्मक सोच और भावना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।